हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज की मंथली एक्सपायरी आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा का निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल अगर हमें ट्रेड लेना हो तो कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिट करें। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का अगर मूड देखें तो कल यूएस की मार्केट फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। डाउ 13 पॉइंट पॉजिटिव, नेस्डैक 23 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट जो सारी की सारी अभी ओपन है, सारी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगी। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है बट एटलीस्ट पॉजिटिव है। यूएस के फ्यूचर भी एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। हमारी मार्केट में क्या हुआ, एक फ्लैट दिन था, एक्सपायरी थी और निफ्टी 36 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 84 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बेसिकली बैंक निफ्टी ने अपने रेसिस्टेंस 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नीचे क्लोजिंग दी है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में बैंक निफ्टी में 44,500 का रेजिस्टेंस है। एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो आज वो सस्टेन भी होकर गया। निफ्टी भी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, चार्ट्स में ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख रही है। बस अब दो हर्डल है। एक, अभी जीडीपी का डाटा आना है आज Q2 की हमारी कंट्री का। दूसरा, आज जो इलेक्शंस हुए थे 5 स्टेट के, उनके एग्जिट पोल भी आने हैं। तो एग्जिट पोल और ये जो जीडीपी का डाटा है, ये कंबाइंड इफेक्ट डालेगा कल। अगर ये इन लाइन आता है तो श्योरली हम ऑल टाइम हाई देख रहे हैं कल। और अगर इनलाइन नहीं आता है, कुछ गड़बड़ आ जाता है, तो फिर जो बुल्स की पार्टी है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अब आज कहाँ पे एंट्री बनी वो डिस्कस कर नहीं पाएंगे क्योंकि कल वीडियो आई नहीं थी। तो डायरेक्ट अब कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये लेवल्स स्पॉट के हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेंगे? जस्ट आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप बिगनर हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये नहीं पता 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखें और कोई भी डाउट आने के केस में ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 750 से 801 और 20,000। रेसिस्टेंस है 20,222 से 20,250 और 20,400। ऑप्शन सेलर 20,500, पुट सेलर 19,600 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स के लिए लेवल्स ये रहे जिनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फ्राइडे यानी कल को मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट में समझा देता हूँ चीज़ों को। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये तो बैंक निफ्टी है, पहले निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जो भी डाटा आता है, जीडीपी डाटा, जो भी पोल्स के रिजल्ट आता है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है और बहुत ऑब्वियस ही बात है। उसी के अकॉर्डिंग गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट की कोई सिचुएशन राइज हो सकती है। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर गैप अप होता है तो एक जोन आ रहा है 20,222 से 20,250 का। इस जोन के नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर देते हैं, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय बनती है। 20,300 एंड 20,400 के आसपास आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे आती है, सस्टेन करती है तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय बनती है और 20,110 के आसपास आपका फर्स्ट और 20,000 सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बताइए कि कौन से स्ट्राइक लेनी है, क्या टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो दोनों में हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,000, अगर हम देखें तो 133 के आसपास आई है निफ्टी की क्लोजिंग। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है तो लेवल 20,100 का नीचे आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, और जो ऊपर वाला जोन है वो भी काफ़ी ऊपर आ रहा है।
तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा किसी लेवल पे आए तब जाके कुछ सिग्नल दे तब आप ट्रेड लें, या तो नीचे गिर के आए सपोर्ट पे बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय है, या इसका ब्रेकआउट करे सस्टेन करे तो पुट बाय है। 20,000 टारगेट होंगे। तो फ्लैट के केस में जब जोन दूर आते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ता है। ये था फ्लैट का केस। अब है थर्ड और लास्ट केस जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 20,100 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन होती है बट क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 20,053 और 20,000 हमारे टारगेट होंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। और 20,222 से 20,250 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 43,500, 43,919 से 44,000 का जोन, और 44,500 और 45,000 हमारे रेसिस्टेंस है। ऑप्शन सेलर और बायर के लेवल ये रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं एज यूजुअली, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। तो गैप अप से देख लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसे कैसे डील करना है। गैप अप के केस में तो 44,500 का ही लेवल आ रहा है। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 600 और 750 हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था बैंक निफ्टी का गैप अप का केस। अब हम चलते हैं फ्लैट के केस की तरफ। फ्लैट में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,480 समथिंग पे, 44,500 का लेवल आ रहा है। तो ओपन होने के बाद अगर से ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो कॉल बाय है, 600 और 750 टारगेट होंगे। और यहाँ पे जाके सेल सिग्नल बनाती है तो पुट बाय है, और 400 और 250 आपके टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 44,250 से 200 का एक जोन है। इसके नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 144,000 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर हम कॉल बाय करते हैं तो 400 और 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 708 से 750, 20,000। रेसिस्टेंस है 20,250 से 300 का जोन, और 20,500। बायर एंड सेलर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो ये था हमारे कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और सीखते रहें। अपनी एनालिसिस कोई भी ट्रेड लेने से पहले ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल, टिप्स, इन सब के भरोसे ना रहें। कुछ नहीं होगा, आपकी हार्ड एंड कैपिटल ही को ही नुकसान पहुंचेगा। सीखें, जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना बेटर होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी